क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 2 ना 2 क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या करना है हमको कि P/Q के रूप में दिया हुआ है, दिए गए को P/Q के रूप में लिखिए। हमको क्या करना है, P/Q के रूप में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.6 बार, सेकेंड क्वेश्चन है 0.47 बार और थर्ड क्वेश्चन है 0.001 बार। ठीक है, 0.001 बार। अब क्या करेंगे, इसको हमको किसके रूप में लिखना है, P/Q के रूप में। अभी जस्ट इसके पहले हमने क्वेश्चन क्या लिखा था कि P/Q में दिया था और इसको हम लोग डेसिमल के रूप में लिखे थे। अब क्या दिया कि डेसिमल के रूप में दिया है और हमको P/Q के रूप में लिखना है। तो सिंपल प्रोसेस का ठीक उल्टा करेंगे। देखो कैसे, पहले क्वेश्चन का अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे माना x इज इक्वल टू 0.6 बार। हमने क्या किया, इसको मान लिया कि x बराबर कितना हो गया, 0.6 हो गया। कितना हो गया, x बराबर कितना हो गया, 0.6 बार। अब हम यदि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू, यहाँ पे बार का मतलब ये होता है कि जिस नंबर पे बार लगा होता है वही नंबर बार बार क्या हुआ, रिपीट होता रहेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, 0.6666 हो गया। तो इसी तरह चलता रहेगा। इसको मान लीजिए x। अब क्या करेंगे, दशमलव के बाद एक ही डिजिट पे बार लगा हो और एक ही डिजिट क्या कर रहा है, बार बार आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, मल्टीप्लाई कर दिए, गुणा करने पर कैसे होगा देख लेते हैं। तो इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 10x हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 6.666। इस क्वेश्चन नंबर क्या कर दिए, 2। ये तुम आपका ये पहला स्टेप है, क्या होगा, पहला। अब दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, हमने दोनों को, एक और दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। समीकरण 2 माइनस 1 होगा, सॉरी 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा। अब तो माइनस कर दो, तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 6.66 माइनस 0.66 हो जाएगा। अब घटा दो तो यहाँ 9x हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6/9 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, यानी कि 2/3। कितना हो गया, 2/3। यानी इसका मतलब होगा कि 0.6 बार को हम लोग P/Q रूप में 2/3 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। पहले क्या करेंगे कि इसको मान लेंगे, जो भी संख्या दिया रहेगा उसको हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। फिर अब हमको ध्यान देना है कि डेसिमल के बाद कितनी संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है, उसको हम लोग अगर 2 से हो, 2 के बाद हो रहा है, 3 के बाद हो रहा है, तो उसी हिसाब से हम क्या करना, मल्टीप्लाई करेंगे उतने 0 से। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि समीकरण 1 और 2 कर लिए, फिर दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। फिर यहाँ से जैसे में x आएगा, x का मान निकालेंगे, वो हमारा किसके रूप में हो जाएगा, P/Q के रूप में हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं। सेकंड वाले में क्या है, माना इसको भी सेम टू सेम वही प्रोसेस करेंगे। माना x इज इक्वल टू 0.47 बार, 0.47 बार। इसमें भी हम देख रहे हैं कि एक ही संख्या क्या कर रही है, रिपीट किया रहा है और एक ही संख्या पे एक बार लगा हुआ है। तो इसका मतलब कि हमको फिर से 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा 10x, यहाँ पे हो जाएगा 4.7777। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। सेम प्रोसेस, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x में से x एक जाएगा तो 9x हो जाएगा, और इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4.3। कितना बचेगा, 4.3। क्यों 4.3, 7 में 6, हाँ ठीक है, 4.3 हो जाएगा। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4.3 डिवाइड बाई 9, कितना हो जाएगा, इसको घटाओ, 4.7 में से 4 गया 3, 4, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 43 डिवाइड बाई 90। ये हो गया हमारा P/Q के रूप में। और x हमने कितना माना है,
यानी कि 0.47 बार को अगर P/Q के रूप में लिखेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 43/90। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, अब क्या करेंगे, सेम टू सेम थर्ड क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या हमारा 0.001 बार। ठीक है, माना x इज इक्वल टू 0.001001001। ये आगे देख रहे हो, इसमें हमने देखा कि इसमें 3 अंकों पे क्या है बार लगा है और 3 ही अंक क्या करेंगे बार बार रिपीट होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है, देखो 0.001, फिर 0.001, 0.001। ये क्या कर रहा है, ये तीनों संख्या क्या कर रही हैं बार बार क्या हो रही है रिपीट हो रही है। क्या हो रही है रिपीट हो रही है। तो x मान ली, अब हम क्या करेंगे 3 पे लगा हुआ था, यानी कि हमको कितना से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 1 पे 3 0, 1000 से हम क्या करना मल्टीप्लाई करना, लिखेंगे दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर कर दिए। गुणा करते हैं इसमें तो कितना हो जाएगा 1000 x डिवाइड बाई 1.001 फिर 001। ये हो गया समीकरण नंबर 2 और ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, दोनों को हम क्या कर देंगे घटा देंगे। तो घटा दो 2 - 1, जब घटा देंगे कितना हो जाएगा 999x बराबर के इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 1। कितना बचेगा 1। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/999। ये हो गया हमारा P/Q के रूप में क्या हो गया आंसर। ये हो गया हमारा परिमेय संख्या। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.001 बार को परिमेय संख्या के रूप में 199 क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत? अब हमने दोनों चीज़ सीख लिया। पहले दशमलव संख्या को दशमलव दिया रहेगा उसको P/Q के रूप में लिखना, और P/Q के रूप में दिया रहेगा उसको डेसिमल के रूप में लिखना, दोनों हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया है कि 1/17 को दशमलव के रूप में व्यक्त करने पर अधिकतम कितने अंकों की पुनरावृत्ति होगी। यानी कि अगर हम 1/17 को दशमलव के रूप में अगर रिप्रेजेंट करें तो कितने अंकों के बाद वो संख्या क्या होगी पुनरावृत्ति होना चालू हो जाएगी। तो अब फिर वही प्रोसेस करेंगे, दशमलव के रूप में बदलते हैं। तो यहाँ पे 1 1 और 17। ठीक है, तो करना चालू करते हैं। डिवीजन जाएगा नहीं तो फिर पॉइंट ले जाएंगे, फिर 0 हो जाएगा, फिर भागा नहीं जाएगा, फिर 0 बार ले जाएंगे, फिर हो जाएगा 7 5 5 बार ले जाओ 17 5 85। फिर यहाँ पे -0 करेंगे तो 5 और 1 15 बचेगा। फिर 0 बढ़ेंगे तो आपका जाएगा 17 बटे 136 हो जाएगा। फिर माइनस किए तो कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है 4 1। फिर 0 बढ़ाएंगे तो फिर 8 बढ़ जाएगा 136। फिर माइनस किए फिर 4 बचेगा, फिर 0 किए 2 बढ़ जाएगा ना 17 दूना के 34। फिर यहाँ पे 6 हो जाएगा माइनस, फिर 0 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा 2, फिर उसके बाद जाएगा 70 3 51, 3 बार में लेके जाओ 70 3 51। फिर माइनस कर दिए 9 बचेगा 0 हो जाएगा। फिर 0 बढ़ाए 70 3 51 70 4 60 70 5 85, 5 बार लेके जाओ। फिर यहाँ माइनस हो गया 5 बार, फिर 0 हो गया 70 दूना के 34। फिर यहाँ पे बचेगा तुम्हारा 70 दूना के 34 में 6 1 हो गया, फिर 0, फिर तुम्हारा जाएगा 17 9 136। दो नहीं 9 बार लगे 17 9 153 153। यहाँ पे 7 बचेगा, फिर 0 बार लेके जाएंगे 70 4 बार लेके जाओ तो 68 हो जाएगा। सिंपली भागा देना ना, सिंपली क्या है डिवीजन है। हमको ये चेक करना है कि कितनी बार है कितनी बार के बाद हमारा जो यहाँ पे डिवीजन के बाद नंबर आया कितनी बार की पुनरावृत्ति होगी, ये हमको चेक करना है। तो देखते हैं जाते हैं। तो यहाँ हो गया 4 2 बचेगा ना, सॉरी 2, और 2 के बाद फिर हम यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे
0 एक बार जाएगा 17, और ये तो बहुत लंबा चौड़ा भागा जा रहा है 3, फिर 0 तो 17 दूना के 34, फिर एक बार जाएगा, फिर 17 हो जाएगा, फिर हमारा बच जाएगा 3, एक 13 हो जाएगा, फिर हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, ठीक है, देख लेना 13 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो 17 7 बार लेकर जाओ 9 119, फिर घटा दो तो कितनी बार जाएगा 1 1 11 बचेगा, फिर यहाँ पे फिर 0 बढ़ाओ 17 छक्का 102, देखो अभी नहीं डिवीजन हो रहा है, 17 छक्का 102, यहाँ पे 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 यहाँ पे बढ़ाओ 17 था 4 बार लेकर जाओ 17 चौके 68, फिर यहाँ पे 2 और 1, फिर 0 हो जाएगा, फिर 17 7 119, देखो अभी आगे ना दोबारा, अब यहाँ पे देखो 7 एक बार आया था, 7 फिर दोबारा आ गया था, यानी कि अब क्या हो जाएगा, बंद कर देंगे इसी पे 119, यानी कि रिमाइंडर कितना हो गया 1। अब क्या करें, देखो इतना लंबा चौड़ा भागा हुआ है, यानी कि यहाँ से 7 रिवीजन हो गया और रिमाइंडर हमारा कितना आ गया 1, तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे 0.588235294117647, यानी कुल डिजिट गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 16 डिजिट की क्या हो रही है कि बाद पुनरावृत्ति इसकी मैक्सिमम कितनी हो जाएगी 16 डिजिट, कितनी हो जाएगी 16 डिजिट, ठीक है। इसको अपने से भी एक बार प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं, 5/7 और 9/11 के बीच 3 परिमेय संख्या, 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करिए, ज्ञात कीजिए। तो परिमेय संख्या तो हम पहले निकालना सीख गए हैं, अब क्या निकालेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या होती है जो P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते, उसे क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो अभी निकालना सीखते हैं कि अपरिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। फर्स्ट 5/7, तो सबसे पहले क्या करेंगे 5/7 को दशमलव के रूप में लिखने पर दशमलव के रूप में बदल देते, हम सीख ही गए हैं 5.0749, 1 फिर 0 फिर 7 कम 7, 3 7 चौके 28, 2 7 कम 7 दूना के 14, 6 0 7 8 56, फिर 4 0 7 7 49, 7 5 35, फिर 5, ठीक है। तो यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं 0.714285, दशमलव के रूप में। ऐसे ही तो 9/11 को करो 9/11 11, तो कितना हो जाएगा 0.0 11 8 88, 2 बचेगा, फिर 0 11 दूना के बाद 11 कम 11 9 11 9 20, फिर यहाँ पे फिर 0 11 9 20 0, फिर 11 8 88, फिर 2 फिर 0, फिर 11 कम 11, फिर 9 90 11 8 88, यानी ये क्या चलता है इसी तरह चल रहा था। यानी कि हमने दोनों दशमलव के रूप में, अब इन्हीं दोनों के बीच में हमको क्या निकालना है परिमेय संख्या। परिमेय कैसे निकालेंगे 0.714285, और किसके बीच में निकालना है 0.81818, इसके बीच में हमको 3 परिमेय संख्याएं और परिमेय संख्या निकालना है। तो देखो ना पहला 2 डिजिट देखते हैं 0.71 और 0.81, यानी 71 और 81 के बीच में हमको कोई परिमेय संख्या तो ले लो, कोई सा भी ले लो।
तो ले लेते हैं पहला, कैसे लिखेंगे, पहली परिमेय संख्या हो जाएगा। परिमेय संख्या 0.71 के बाद कितना है 72 लिख लेते हैं। 7 2 1 7 2 1, फिर लिखेंगे 7 2 2 1 7 2 2 1 लिख दिए। एक आ गया, एक अपरिमेय संख्या हो गई जो, ठीक। अब दूसरी परिमेय संख्या 72 73 74 75 76 कुछ भी ले लो, तो हम क्या लेते हैं 75 ले लो, बीच का आ जाएगा 0.75 0 9 7 5, फिर 0 0 9 7 5 0 0 0 9। तो ये हो गया सेकेंड अपरिमेय संख्या। और थर्ड अपरिमेय संख्या कितनी हो जाएगी, अब 72 हो गया, 75 76 77 टुकड़े, तो इसके नियर अबाउट में लिखते हैं ना, 81 के नियर अबाउट में क्या आ जाएगा 80 हो जाएगा। तो 0.80 800, फिर 8 000, फिर 8 4 टाइम्स 0, ये क्या हो जाएगा, इसी तरह चलता रह जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 3 अपरिमेय संख्या। कितनी हो गई, 3 अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर लीजिए। और ठीक है, ये हो गया 3 अपरिमेय। इसी तरह कोई सा भी अगर अपरिमेय संख्या रहेगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको डेसिमल के रूप में लिखेंगे। डेसिमल में रूप लिखने के बाद 2 अंक जो हैं, इन्हीं 2 अंकों को देखेंगे, इन्हीं दोनों अंकों के बीच में रख करके कोई भी 2 डिजिट मिला करके उसके बाद आप डिजिट क्या करें, उस डिजिट को बार बार रिपीट करा दीजिएगा। आपका 3 अपरिमेय संख्या 3 निकालना हो, 4 निकालना हो, 5 निकालना हो, उसी तरह से आप क्या कर देंगे, लिख दीजिए। कोई सा भी डिजिट इसके आगे लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। इस क्वेश्चन में हमको ये पहचानना है कि जो दी हुई संख्या है परिमेय है या फिर अपरिमेय। तो बहुत सिंपल सा फंडा है इसको पहचानने का, एक बार देख लीजिए। तो निम्न में परिमेय तथा अपरिमेय संख्या, ठीक है, चूज द रेशनल एंड इरेशनल नंबर। हमको रेशनल और इरेशनल नंबर हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि जो नंबर्स यानी दिए गए हैं वो रेशनल है या फिर इरेशनल। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका √23, सेकेंड क्वेश्चन है √25 225, थर्ड क्वेश्चन है 0.3796 और फोर्थ क्वेश्चन है 7.4784 और फिफ्थ क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे, फिफ्थ क्वेश्चन है 1.00 01 001 001 00001। ठीक है, हमको क्या करना है, इसमें से सिलेक्ट करना है कि कौन सा परिमेय है कौन अपरिमेय। पहले हल करना अपना चालू करते हैं। तो अगर हम इसको देखें फर्स्ट क्वेश्चन में, ये तो तुमको देखने से पता चल रहा है कि क्या है, रूट के अंदर है और रूट के अंदर वो संख्याएं हैं और इसका कोई भी स्क्वायर रूट नहीं है। तो स्क्वायर रूट अगर रूट नहीं है तो हम इसे डायरेक्टली अपने क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या, यानी कि इरेशनल नंबर। क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। सेम टू सेम इसको अलग करके तो हमको दिखाई दे रहा है कि 15 का क्या है, स्क्वायर रूट है। तो इसको क्या लिखेंगे, 15 का स्क्वायर हो जाएगा तो बाहर निकलेगा 15। तो इसको 1 लिख सकते हैं, तो यानी p/q के रूप में हो गया। तो इसे हम लोग कहेंगे रेशनल नंबर। क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। ठीक, यानी क्या होगा, परिमेय संख्या। अगर इसको देखें तो देख रहे 0.3796 आ रहा है। तो इस तरह से अगर तुमको अगर डेसिमल में कोई नंबर मिले तो हमको बिना कुछ सोचे समझे क्या बोल देना, परिमेय संख्या। क्या बोल देना, परिमेय संख्या। ठीक है, अब हम इसको आते हैं, देखते हैं लास्ट वाला। तो ये देख रहे हैं 7.4784, यानी कि क्या आ रहा है, एक अंक की क्या पुनरावृत्ति आगे हो रही है। तो इसका मतलब है कि क्या हो गया है, अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अगर पुनरावृत्ति हो रही है तो इसका मतलब है कि वो क्या होगा,
आगे वो ख़त्म नहीं होने वाला होगा, तो इसका मतलब उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। अब सेम टू सेम इसी को आप देख रहे हैं, यह 0.01 फिर 001 फिर 001 100, एक ही क्या है, बार बार ये नंबर इसी तरह आगे कंटिन्यू होता रहेगा। तो इसे हम इस तरह के अगर नंबर तुमको कहीं भी दिख जाए तो हम इसको डायरेक्टली बिना सोचे समझे हम क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या। सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ तक कि हमारे पूरा हमारा अभ्यास ख़त्म हो गया। अब हम लास्ट अभ्यास में अपने चलते हैं। अगला प्रश्नावली हमारा आएगा प्रश्नावली 1.4। प्रश्नावली 1.4 में एक क्वेश्चन है कि अगर कोई संख्या डेसिमल में दिया और डेसिमल में दिया तो उसको हमको संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करेंगे। अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि कर्णीय रूट के अंदर अगर कोई नंबर है तो उसको संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते थे। अब क्या आ गया, अगर कोई डेसिमल नंबर में दिया हो तो इसको कैसे मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए क्या करें, मैग्नीफाइंग मेथड से इसको हमको क्या करना है कि डेसिमल नंबर में हमको जो है और इसको संख्या रेखा पे हमको क्या करना है, प्रदर्शित करता है। तो इसको भी देख लेंगे, ये भी एकदम आसान ट्रिक है। इसको एक बार देखिए, 3 पॉइंट से संख्या रेखा पे प्रदर्शित कीजिए, प्रदर्शित कीजिए। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर इनटू नंबर लाइन। कहाँ पे, नंबर लाइन पर। नंबर लाइन पर हमको इसको शो करना है। तो इसमें 4 स्टेप है, जितने यहाँ पे डिजिट रहेंगे उसको हमको उतने ही स्टेप इसमें फॉलो करने पड़ेंगे। तो हमको बस यहाँ बनेगा 3.76 ही हमको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। 3.675 है, क्या है, 3.675 है। तो इसको हमको क्या करना है, संख्या परिवर्तन है। तो पहले स्टेप में क्या लिखेंगे, स्टेप फर्स्ट में देखेंगे कि हम 2 डिजिट लेंगे। कितना लेंगे, 2 डिजिट। तो 2 डिजिट का अगर हम देखें तो हो गया हमारा 3.7। अब 3.7 किसके किसके बीच में लाई करेगा, 3 और 4 के बीच में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3.7 3 और 4 के बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में आएगा। फिर क्या करेंगे, 3 और 4 के बीच में, तो 3 और 4 के बीच में हम क्या करेंगे, 3 और 4 के में 10 डिवीजन होगा। तो 3 और 4 के बीच के जो भी होगा उसको 10 डिवीजन में इक्वल पार्ट में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आएगा तो हम उसको क्या करेंगे, 10 बराबर भाग में बांटने पर बांट दें। तो बांटो, यहाँ से लिखो 3 फर्स्ट नंबर हो जाएगा फर्स्ट नंबर पर हो जाएगा 3, फिर इसके बाद 3.1, फिर 3.2, फिर 3.3, फिर 3.4, 3.5, 3.6, फिर 3.7, 3.8 और यहाँ पे 3.9, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो गया 3 और 4 के बीच में। और 3 और 4 के बीच में 3.7 हमारा यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, 3.7। अभी छोटा छोटा जो पॉइंट है इसके बीच में हम क्या करेंगे, वो भी लिखेंगे, ठीक है। 3.7 अब हमको यहाँ पे दिख गया। अब हमको क्या करना है, एक डिजिट और आगे बढ़ेंगे। अब कितना बढ़ेंगे, 3.76। अब 3.76 अब हम देखेंगे कहाँ अप्लाई करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3.76